सूरज जाके वो हमें लेक्चर करता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाता है। वो हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब को ताने देता है। अल्ताफ बुखारी साहब ने हकीकत लोगों के सामने लाई, किन किन को अटैचियां गई, और इसके बाद जावेद डार साहब अपना प्रोग्राम रखे क्योंकि उनका इलाका भी इसमें शामिल था। आप हमारे वकील के साथ बैठ के तस्वीर क्या खिंचवा रहे हो ना? इस मुल्क के वजीर आजम ने हमारे लिए आंसू नहीं बहाए, कोई बात नहीं, वकील हमारा, सोशल मीडिया पे तस्वीर आपकी, और साहब वजीर आला है। 3 बंद थे तो 1 खुला क्यों था? क्योंकि वजीर आजम ने हमारे लिए आंसू नहीं बहाए, कोई बात नहीं, हम तो बंद थे। आप किस खाते में खुले घूम रहे थे? किन किन को अटैचियां गई, और इसके बाद जावेद डार साहब अपना प्रोग्राम रखे क्योंकि उनका इलाका भी इसमें शामिल था। इनको अटैचियां गई, किस घर से अटैची गई, उन अटैचियों में कितना पैसा था? जब 2010 की बात हो रही थी तो 84 की भी बात होनी चाहिए। हालात खराब थे, हम सब जानते हैं। वो उन हालात में भी अपना सियासी फायदा देख रहे थे, जो आज असलियत और हकीकत हमारे सामने आई है। बुखारी साहब से गुजारिश होगी कि इससे पहले भी जो साजिशें रचाई गई, 84 में जो साजिश रची गई, जिसमें बदकिस्मती से उस वक्त के हमारे यहाँ के भी एमएलए शामिल थे, आप कब तक सच को छुपाओगे? साजिशें बहुत होती हैं। 2010 में मेरी हुकूमत को गिराने की कौन सी साजिशें रचाई जा रही थी, लेकिन मुझे ये उस वक्त उम्मीद नहीं थी कि कोई इसके बारे में जो है लोगों को बताने का काम करेगा। जहां जहां मैं प्रोग्राम करता आया हूं, कल भी और आज भी 84 का ही वो साजिशों का वो अड्डा बना हुआ था। 2019 की भी बात करें, जब हम लोग बंद थे, ये लोग खुलेआम घूम रहे कैसे थे? जो आज हमें लोग लेक्चर देते हैं, जो आज हमें लोग ताना देते हैं, वो कम से कम ये बताए ना उनकी आजादी का राज क्या है। जो आज हमें लोग ताना देते हैं, वो कम से कम ये बताए ना उनकी आजादी का राज क्या है। इस रियासत जम्मू कश्मीर में 4 साबका वजीर आला है। मेरी समझ में नहीं आता कि 3 बंद थे तो 1 खुला क्यों था? और आज जोरा जाके वो हमें लेक्चर करता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाता है, वो हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब को ताने देता है। हम बाकी 3 साबका वजीर आला बंद थे, आप किस खाते में खुले घूम रहे थे? आप तो उस वक्त कह रहे थे कि 370 गया, भूल जाओ। आज आपका ट्यून ही बदल गया। अरे हम तो नहीं भूले, डॉक्टर सजाद शफी यहां बैठे हुए हैं, ये गवाह है। उड़ी में जब तकरीर हुई, उड़ी की तकरीर में खुले अल्फाजों में उन्होंने कहा कि भूल जाओ, 370 गया, ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं, कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जब हमने केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, वकील 370 गया। ये तो फिर आपको हमें मुबारक देना चाहिए कि हमने हिम्मत नहीं हारी, कि हमने आपकी तरह आसमान में हाथ नहीं किए। लेकिन कम से कम हमने यहां के लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ भी नहीं किया, मुकम्मल लड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई, और मुल्क के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए।